चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में आज हम जो रीजन पता करेंगे वो जो शॉर्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कोल्ड वाटर ग्लास या किसी बोतल के अंदर अगर कोल्ड वाटर डला हुआ है तो उसके चारों तरफ जो वाटर वेपर आ जाते हैं, जो लिक्विड यानी वाटर जो चिपक जाता है उसके चारों तरफ, उसका कारण बताएं। जनरली आपने देखा होगा आपके घर में कोई ग्लास है जिसमें ठंडा पानी डला हुआ है या कोई बोतल है जिसमें ठंडा पानी डला हुआ है, तो आप देखते हो और आप उसको समझने की कोशिश भी करते होंगे कि इसके चारों तरफ ही पानी कहाँ से आया। ऑब्वियसली वो पानी अंदर से तो आया नहीं होगा, वो अगर ऐसा होता तो हमारी बोतल या फिर ग्लास है वो इसका मतलब है हमारा लीकेज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका रीजन हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक जो है वो यही है। देखिए आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है व्हाई वाटर ड्रॉपलेट ऑन सरफेस ऑफ कोल्ड वाटर ग्लास। कोल्ड वाटर ग्लास यानी कोल्ड वाटर ग्लास यानी एक ग्लास है जिसमें कोल्ड वाटर डाला हुआ है, उसके सरफेस पे जो वाटर ड्रॉपलेट जो लग जाती है, चिपक जाती है, उसका हमने कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है। इस पिक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, आपको पिक्चर ये दिखाई दे रही होगी। इस पिक्चर्स को आप ध्यान से देख रहे होंगे। इस पिक्चर्स के आउटर वॉल्स के ऊपर आपको देख रहे होंगे, इसके आउटर वॉल्स के ऊपर जो है इस पिक्चर्स के ग्लास जिसके अंदर कोल्ड वाटर डला हुआ है और इसकी जो आउटर सरफेस या वॉल है, इसके यहाँ पे देखो वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई दे रही होंगी अच्छे से। ओके, दिखाई दे रही होंगी। देखिए इसका रीजन है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। इसका जो रीजन है, इस ये पानी आने का कारण, इसके आउटर सरफेस पे, इस ग्लास के आउटर सरफेस पे जो आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई दे रही है, इसका मतलब इसका कारण होता है कंडेंसेशन ऑफ वाटर। देखिए कंडेंसेशन ऑफ वाटर पहले एक्सप्लेन करते हैं। कंडेंसेशन ऑफ वाटर क्या होता है या कंडेंसेशन क्या होता है। देखिए कंडेंसेशन का मतलब होता है जब हमारी गैसेज होती है, जब हमारी गैसेज जब लिक्विड में चेंज हो जाती है, या बोल सकते हैं कि जब वाटर वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी एयर का डायरेक्ट गैस के अंदर, या बोल सकते हैं हम किसी गैस का डायरेक्ट किसी लिक्विड के अंदर मतलब कन्वर्ट हो जाना, उसे कंडेंसेशन कहते हैं। तो कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच एयर कन्वर्ट इनटू द लिक्विड एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर या एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसे ही कहा जाता है आपके पास कंडेंसेशन। तो देखिए यहाँ आपके पास ये जो ग्लास दिख रहा है, इसके चारों तरफ जो वॉल है, इसकी जो वॉल है, यहाँ पे जो वाटर ड्रॉपलेट, इसका कारण ये है कि इस ग्लास के चारों तरफ ये आपको जो दिखाई दे रही है, ये ग्लास है और इसके चारों तरफ जो है ये एक्चुअल में ये एयर है। एयर ऑब्वियसली हर बॉडी के, अगर वो चीज एटमॉस्फेयर में है तो हर बॉडी के चारों तरफ क्या होती है, एयर पार्टिकल्स होते हैं। तो इस ग्लास के चारों तरफ भी क्या है, एयर पार्टिकल्स हैं। और आपके जो एयर पार्टिकल्स के अंदर देखिए वाटर वेपर भी होते हैं। आपको सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं। तो वाटर वेपर्स हैं इसके। देखिए ये जो वाटर वेपर जो है इस ग्लास के अराउंड, यानी ये जो ग्लास है इसके नियर जो एयर पार्टिकल्स है, उसके जो वाटर वेपर है, देखिए वो जो वाटर वेपर है उनका कंडेंसेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। कैसे हुआ कंडेंसेशन, देखिए आप समझने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा। देखिए जो ग्लास है इसके अंदर जो पानी डला हुआ है, कोल्ड वाटर डला हुआ है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर ले लिया, कंसिडर कर लिया। और जो बाहर आपके पास एटमॉस्फेयर में जो एयर है या वाटर वेपर जो है जो एयर के अंदर, उसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। कितना ले लिया हमने, 25 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए अंदर का टेम्परेचर जो है ग्लास के वो कम है, बहुत कम है, और बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो देखिए जो ये एयर पार्टिकल्स होंगे या वाटर वेपर होंगे जो एयर के अंदर, वो इसके कॉन्टेक्ट में आएंगे। इसके जो नियर है यानी आपके पास जो ग्लास है उसकी वॉल के नजदीक आएंगे, या इस ग्लास के नजदीक हमारे पास एयर पार्टिकल या वाटर वेपर आएंगे। जब वाटर वेपर इसके नजदीक आएंगे तो देखिए क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। अपनी एनर्जी को क्या करेंगे भाई, लॉस करेंगे। जो उनके पास जो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जब वो इसके पास आएंगे, पास क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे जो टेम्परेचर की डायरेक्शन होती है वो कहां से होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो हमारे जो ये वाटर वेपर जो है इस कोल्ड वाटर ग्लास की तरफ मूव करेंगे और इसके जो नियर जो हमारे वाटर वेपर है उनका टेम्परेचर लो हो जाएगा। और टेम्परेचर लो होना यानी एनर्जी को लॉस करना। जो एयर पार्टिकल होंगे अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे। जब एनर्जी को लॉस कर देंगे तो ये जो हमारे पास ये वाटर वेपर है ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जो वाटर वेपर यानी गैस है, वाटर वेपर को आप गैस कह सकते हो, जो हमारे ये वाटर वेपर है एक्चुअल में ये लिक्विड की फॉर्म में चले जाएंगे। यानी आपके पास लिक्विड की फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे देखो आपको इस ग्लास के चारों तरफ ये लिक्विड दिखाई दे रहा है। यानी एयर के अंदर जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन हुआ, वाटर वेपर इज द फॉर्म ऑफ गैस, और ये कन्वर्ट हो गया लिक्विड की फॉर्म में। और इस ग्लास के चारों तरफ जो है ये क्या हो गया आपके पास, वाटर की फॉर्म में यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे आपको शो हो रही है। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर, इसका मतलब ये होता है, इससे एक बात और पता लगती है, अगर हम यहाँ नोट में लिखें, यहाँ पे हम नोट में लिखें कि यहाँ पे हमें ये बात पता लगी, हमारी एयर के अंदर बहुत सारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, यानी बहुत ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है हमारी एयर के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं अ लॉट ऑफ
water exist in the atmosphere, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में लोट ऑफ वाटर जो है एग्जिस्ट करता है। तो आज का आई होप कि आपको ये रीजन समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि किस तरह से किसी कोल्ड वाटर यानी कोल्ड वाटर को किसी ग्लास के या बोतल के अंदर डाला जाए तो उसके चारों तरफ जो वो वाटर ड्रॉपलेट आ जाती है वो किस कारण से आती है। थैंक यू।